सोचो एक ऐसी जगह जहां 80% जमीन बर्फ से ढकी है, जहां सिर्फ 6000 लोग रहते हैं और जहां न कोई बिग सिटी है न कोई इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी अमेरिका, चाइना और रशिया, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज, इस जगह को कंट्रोल करना चाहती हैं। इस साइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड। आज के वीडियो में हम समझेंगे ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अमेरिका, चाइना और रशिया को क्या चाहिए और क्या फ्यूचर में यहाँ वार हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में एक शॉकिंग ट्रूथ आएगा। चैप्टर 1, ग्रीनलैंड का ज्योग्राफी सीक्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ एक छोटे सिटी जितनी है। मैप देखो, एक साइड अमेरिका, कनाडा, दूसरी साइड यूरोप, ऊपर आर्कटिक ओशन। ये लोकेशन एक्सीडेंटल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। गियायुक गैप क्या है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके मिलकर एक नैरो सी रूट बनाते हैं, जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं GIUK गैप। अगर रशिया अपनी सबमरीन्स आर्कटिक से अटलांटिक में भेजना चाहे तो यूज इसी राउट से निकालना पड़ता है। इसलिए जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है वो रशिया की सबमरीन्स देख सकता है, ट्रैक कर सकता है और रोक भी सकता है। इसलिए यूएस ने यहाँ थूले एयर बेस बनाया था, जिसे अब पिटोफिक स्पेस बेस कहते हैं। यहाँ से मिसाइल्स ट्रैक होती है, सैटेलाइट्स मॉनिटर होते हैं, स्पेस सर्वेलेंस होती है। सिंपल वर्ड्स में ग्रीनलैंड इक्वल्स वर्ल्ड का रेडार स्टेशन। चैप्टर 2, अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? डीप रीजन। अमेरिका का में फियर है, अगर ग्रीनलैंड पर चाइना या रशिया का कंट्रोल बढ़ गया तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों अनसेफ हो जाएंगे। इसलिए यूएस चाहता है ग्रीनलैंड नेटो के अंडर रहे, वहां यूएस बेसिस स्ट्रांग हो, चाइना का इन्फ्लुएंस जीरो हो। 2019 में जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की तो लोगों ने जोक समझा, लेकिन रियलिटी ये है यूएस ऑलरेडी डेनमार्क को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है सिर्फ ग्रीनलैंड के डिफेंस के लिए। ये कोई चैरिटी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर 3, चाइना की साइलेंट स्ट्रेटजी, डेंजरस पार्ट। चाइना ओपनली वॉर नहीं करता, वो करता है इकोनॉमिक कंट्रोल। चाइना ने ग्रीनलैंड में माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट किए, रेयर अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश की, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाने का ऑफर दिया। चाइना बोलता है हम नियर आर्कटिक नेशन है, लेकिन सच ये है कि चाइना को आर्कटिक चाहिए क्योंकि 90% चाइनीज ट्रेड सी से होती है। सुएज और मलाक्का स्ट्रेट रिस्की है, आर्कटिक रूट शॉर्ट और सेफ है। अगर चाइना ने ग्रीनलैंड पर इकोनॉमिक ग्रिप बना ली तो वो बिना एक बुलेट चलाए जीत सकता है। चैप्टर 4, रशिया का आर्कटिक प्लान, मिलिट्री एंगल। रशिया का 20% GDP आर्कटिक रीजन से आता है, इसलिए रशिया आर्कटिक को अपना फ्यूचर बनता है। रशिया ने 40+ आर्कटिक मिलिट्री बेसेस एक्टिवेट किए, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स बनाए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिप्लॉय की। ये सब ग्रीनलैंड के बिल्कुल पास हो रहा है, इसलिए नेटो और अमेरिका टेंशन में है। हम रशिया डायरेक्टली ग्रीनलैंड नहीं मांगता, लेकिन वो चाहता है कि यूएस यहाँ स्ट्रांग ना हो। चैप्टर 5, बर्फ के नीचे का खजाना, मनी रीजन। ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, जिंक, गोल्ड, ऑयल एंड गैस। रेयर अर्थ आज के जमाने का ऑयल है, बिना इनके मोबाइल्स नहीं, AVS नहीं, मिसाइल्स नहीं, सैटेलाइट्स नहीं। अमेरिका चाहता है चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म हो, इसलिए ग्रीनलैंड क्रूशियल है। चैप्टर 6, क्लाइमेट चेंज। पहले आर्कटिक यूजलेस था, अब आइस मेल्ट हो रही है। इसका मतलब नए शिपिंग रूट्स, ओपन माइनिंग, इजी मिलिट्री मूवमेंट, फास्ट एशिया टू यूरोप ट्रैवल 30 to 40% टाइम कम हो सकता है। ग्रीनलैंड इन रूट्स के सेंटर में बैठा है, इसलिए हर पावर इसको फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहती है। चैप्टर 7, ग्रीनलैंड इक्वल्स फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर बटन। ग्रीनलैंड कंट्रोल का मतलब मिलिट्री डोमिनेंस, ट्रेड कंट्रोल, रिसोर्स सिक्योरिटी, सैटेलाइट एडवांटेज, आर्कटिक सुप्रीमेसी। इसलिए ये फाइट सिर्फ लैंड की नहीं, पावर की फाइट है। कंक्लूजन, ग्रीनलैंड एक आइलैंड नहीं, ये फ्यूचर का स्विच है। जो इस स्विच को कंट्रोल करेगा वो नेक्स्ट 50 साल का वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रोल करेगा। और इसलिए बर्फ के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी है।